Hi everybody, hello and welcome back to our channel which is Elite Students Club. तो जी क्लास 9th को मेरा हेलो या 9th के पढ़ने वाले बच्चों मेरा हेलो। तो यहाँ पे आज दोबारा से एक चैप्टर लेके आए हैं। एक लास्ट वीडियो हम कर चुके हैं इसके बारे में, मोशन में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। अब बात ना आगे चलेंगे, अब इसके साथ ना हम थोड़ी सी आगे चलते हैं। यार हमने कल देखा कि अगर कोई चीज़ टाइम के साथ चल रही है तो वो मोशन में है, और नहीं चल रही है तो भाई वो रेस्ट पे है। अगर मान लो 2 सेकंड बीते, कोई चीज़ यहीं थी तो वो रेस्ट पे है। 2 सेकंड बीते पर वो 2 सेकंड पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ आ गई। तो ये जो गैप था, हम कहेंगे इतना जो गैप था, दैट थिंग और दैट ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन। तो इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। आज ना हम बात करेंगे कि अगर कोई चीज़ चल रही है, चलेगी, ये चलना है, तो अगर वो चल रही है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होती है। सोच के देखो, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7, कोई ना कोई तो स्पीड तो जरूर होगी ना, है ना। तो वो स्पीड कैसे निकालते हैं? हमने हम छोटे थे तब मैथ्स की बुक में आता था। आई डोंट इवन नो अब मैथ्स की बुक में आता है नहीं आता। तो यहाँ पे बात आती है स्पीड का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको सिखाया जाता था। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि इतना समय लिया गया और इतनी दूरी तय की। मान लो ये एक रास्ता, बीच में गड्ढा हो गया रास्ते में, तो ये एक रास्ता है, ये एक लड़का है, इसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया 2 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ पे हम अगर स्पीड का फॉर्मूला देखें, सो स्पीड फॉर्मूला गोज विद d अपॉन t। डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे d से, टाइम को हम डिनोट करेंगे स्मॉल t से। कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी विनती है, जो चीज़ जहाँ है जैसे उसको वहीं रखते। डिस्टेंस हमारा था 10 किलोमीटर्स एंड टाइम हमारा था 2 घंटे। ये किलोमीटर है और ये आवर्स है। तो 2 1 2 एंड 2 2 5, तो आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये चीज़ हमें आती है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। बट 9th में हो गए यार, है बताओ, पहले भी यही किया है, अब भी यही कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद है। तो काम नहीं, ऐसा सोचते होंगे, नहीं ओए कुछ भी नहीं है, खुद काम देखो तो काम करा तो रहा हूँ अभी। तो भाई 5 किलोमीटर ये ना पुराना काम था, हमें ना पता था कि ये 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। कहाँ को चल रहा है हमें नहीं पता, क्या ये स्पीड तो थी, पर एक किस तरह, तुम सोच के देखो, रोड पे निकले हो, तुम्हारा एक दोस्त साइकिल पे इतने है, गुड बाय, चलो साइकिल से थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं यार हमें, चलो स्कूटी, हाँ अच्छा बाइक नहीं, हाँ स्कूटी पे। तो भाई स्कूटी पे तुम्हारा एक दोस्त निकला है, तुम देखते हो, तो क्या हाल है, ठीक है, हाँ ठीक, कहाँ जा रहा है पता नहीं है, पता नहीं, पागल हो गया है वो, पागल है क्यों, उसे पता नहीं है। तो यहीं पे हम ना अभी तक पागल थे, क्यों? हमें ना ये स्पीड जो थी ना, हमें डिस्टेंस के साथ नहीं पता थी। तो जो यूनिट, ध्यान से देखेंगे, ये जो यूनिट्स हैं या ये जो यूनिट है जिसको हम स्पीड बोल रहे हैं, ये मेजरमेंट जो है यहाँ पे हमने जो ली थी, ये जो थी ये विदाउट डायरेक्शन थी। डिस्टेंस हमें पता था, टाइम हमें पता था, हमें क्या नहीं पता था? हमें नहीं पता था कि भाई कितना कह रहा हूँ, क्या डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन तो पता ही नहीं थी। तो अब बड़े हो गए हैं तो डायरेक्शन के साथ भी चलेंगे, पर अभी डायरेक्शन के बिना कुछ यूनिट्स होती हैं जो विदाउट डायरेक्शन चलती हैं, और वो उनको बोला जाता है स्केलर यूनिट्स। क्या बोला जाता है? स्केलर यूनिट्स। जो यूनिट विदाउट डायरेक्शन, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ उनके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 25 है, 100 है, 150 है, 200 है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शंस, दे हैव नो डायरेक्शंस।
ठीक है ना। पर यहाँ पे अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें डायरेक्शन से भी मतलब है कहाँ जा रहा है, क्या मामा जा रहा हूँ, अच्छा जा निकल, तो वो उसको डायरेक्शन पता है, यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है वेक्टर यूनिट। क्या है, वेक्टर यूनिट। यहाँ पे इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आज तक जो हम स्पीड पढ़ रहे थे इट वॉज अ वेक्टर यूनिट, बट आज हम इट वॉज अ स्केलर यूनिट, बट आज हम वेक्टर यूनिट पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे जी, वेलोसिटी। हाँ जी, क्लास में किया होगा क्योंकि मैं हो गया हूँ बहुत लेट, हाँ क्लास में किया होगा, बट स्टिल वील हैव अ क्विक रिकैप। दोबारा से देखते हैं, स्पीड जो थी वो स्केलर थी, बट वेलोसिटी जो है वो वेक्टर यूनिट है। क्लियर है इतना, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे, तो तुम सोच के देखो 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है ये तुम्हें क्या लगता है, ये स्पीड पूरे डिस्टेंस के दौरान ये यहाँ से चला और यहाँ तक आया, ये यहाँ तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला। हो सकता है कि भाई घर बीच में क्यों हो गया, नहीं जल्दी चलना जल्दी चलना जल्दी चलना है, यहाँ तक ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आया, फिर स्लो के 2 की पे आ गया, फिर बढ़ाती। हमें ये नहीं पता ना कि ये कितनी स्पीड पे चल रहा था, कांस्टेंट थोड़ी थी। हमने यहाँ पे निकाली है एवरेज स्पीड। क्या निकाली है, एवरेज स्पीड। क्लियर है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली गई है। एवरेज स्पीड के साथ साथ अब जो हम करेंगे वेक्टर यूनिट पे वो करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। क्या करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जी, एवरेज वेलोसिटी निकलती है ये कि उसने स्टार्ट कितने पे किया था, ये था इसका इनिशियल पॉइंट। क्या था जी, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे कितनी स्पीड थी उसको हम कंसीडर करेंगे u से, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे u क्या बताया हम, ओहो जगह तो नहीं, चलो यही लिख देते हैं। u क्या था यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। क्या थी बच्चों, हाँ जी, नाम अजीब है मेरे को पता है, बोरिंग हो जाते हैं वो भी पता है, बट करने हैं आप क्या करें, हमारे पास चॉइस नहीं है, सीक्रेट चॉइस नहीं है। अब ये यहाँ पहुंच गया, इसकी स्पीड, ये फाइनल पॉइंट था इसका। तो फाइनल पॉइंट में जो स्पीड थी उसको हम डिनोट करते हैं v से। किससे, स्मॉल u एंड स्मॉल v, ये होती है फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जैसे स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है, वैसे एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। वो क्या है, v माइनस यू अपॉन 2। क्या है, v माइनस यू अपॉन 2। तो लाइट में आ गया ना, ओके। सो we'll write it just down here, v minus u upon 2. Sorry, I'm bit confused. It's plus, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आई होप नहीं है। प्लीज जस्ट स्टिक टू योर बुक। हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलती कर जाऊँ, कुछ नया कुछ इनोवेटिव बताने के चक्रों में हो सकता है मैं थियोरेटिकली 1% के लिए गलत हो जाऊँ। आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं हो सकता हूँ गलत जी। भगवान नहीं है हम, भगवान पता नहीं उनसे भी गलती हुई, हमसे तो बहुत होती है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है गलती हो। प्लीज स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक। आपकी स्कूल में जो आपको बुक दी गई है, आई होप इट इज एनसीईआरटी ब्लू कलर की साइंस की बुक है, प्लीज स्टिक टू इट, ठीक है ना, वो जरूरी है। ये वीडियो स्कूल में पढ़ाया जाने वाला थोड़ा टाइम है, आप जो पेपर में नंबर लेके आओगे वो 100% है, उनमें से सिर्फ 5 से 10% एक टीचर का रोल होता है, बाकी 90 to 95% एक बच्चा अपने ऊपर खुद मेहनत करता है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये तुम्हारी मेहनत है कि तुम इस वीडियो तक आए हो, यू आर वॉचिंग दिस, यू आर स्पेयरिंग टाइम, अपना टाइम निकाल रहे हो तुम, ठीक है ना। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, वेल डन। तो ये नोट करो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आगे और चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब बात आती है इस पूरे टॉपिक के बारे में एक छोटी सी चीज़ देखने की। तो यहाँ पे हमने देखा कि
स्पीड और वेलोसिटी अपने आप में दोनों कितनी अलग अलग चीज़ है। जैसे कि जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर यूनिट है, बट जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या है, वेक्टर यूनिट है। इज इट क्लियर? आई गेस ये क्लियर है आप सबको। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में एक बात करते हैं कि ये मोशन बता रहे हैं ना कि कितनी देर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी गई। बात छोटी सी है कि दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, राइट। तो जब दोनों यही एक चीज़ बता रहे हैं तो दोनों की यूनिट भी सेम होगी। इनकी जो एसआई यूनिट है, एसआई होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनली, हर जगह किसी भी देश में कहीं भी चले जाओ एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और वेलोसिटी और स्पीड के लिए वो यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सबको क्लियर है। आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है। आई होप सबको एक्सपोनेंट एंड पावर्स याद होगा। नहीं है तो जी प्लीज, साइंस का है, बताओ, मैथ्स की वीडियो लाते हैं, ठीक है। So just we are going to wrap it up ताकि हम एक लास्ट टॉपिक कर सकें आज का। आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट वुड बी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो ना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। यहाँ तक बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, वो डर रहे होते हैं इस चैप्टर से क्योंकि नया नया दिखा है। अरे डरने का नहीं रे, हम हैं, डरने का नहीं। तो यहाँ पे आपके पास जो अगली चीज आती है दैट इज रेट of change of velocity। समय के अनुसार आपकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, यहाँ है या यहाँ, ये जो गैप है ना इसके बारे में पढ़ना। ध्यान रखना, इफ यू रीड अ वर्ड रेट, RATE, रेट, ये रेट अगर साइंस में आता है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि हम एक चीज को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। वी जस्ट कंपेयरिंग इट टू टाइम। तो इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं अगर वो पॉजिटिव है, और डेक्लेरेशन कहते हैं अगर वो नेगेटिव है। एक ये रहने दो, जरूरत नहीं है। आंसर नेगेटिव में भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि कम हो रही होती है। अब तुम सोच के देखो, यहां पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, बट यहां आते आते स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मैं पूछ रहा हूं बढ़ी कितनी? तो भाई फट से जवाब दोगे कि सर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ी। हो एक्साइटेड क्यों? क्वेश्चन हो गए। यस, चलो हमने क्या देखा, ये फाइनल पॉइंट था, फाइनल वेलोसिटी v, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल वेलोसिटी q। तो हमने ये स्पीड निकाली कैसे? ये जो बीच के डिस्टेंस की स्पीड बढ़ी हुई, इंक्रीज स्पीड हमने निकाली कैसे? हमने निकाली v माइनस u से, ठीक है। कैसे निकाली? v माइनस u से। अब v माइनस u से जब हमने इंक्रीज या डिक्रीज स्पीड निकाली तो वहां पे क्या हो गया कि हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल गया। हमें क्या मिल गया? हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल गया। हाँ जी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की समय के अनुसार ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है ये कितना है, तो हम क्या करेंगे? अपॉन t। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब इसके सिंबल्स, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? v से, इनिशियल को u से, अपॉन t। कोई दिक्कत है? आई होप सो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, ना इसमें ना इसमें, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है केस, हाँ यहाँ दिखेगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे बात आती है बच्चों इसकी यूनिट की, कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या रहेगी। स्पीड की यूनिट क्या थी या वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? एसआई यूनिट। बात एसआई यूनिट की हो रही है, कोई किलोमीटर पर आवर नहीं बोलेगा। वापस क्या थी? मीटर पर सेकेंड। क्या थी? मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट जो बनेगी वो यहाँ पे बने, हाँ मीटर पर सेकेंड कैसे यार, यहाँ पे बनती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बनती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे को बताइए इफ़ यू वांट समथिंग टू बी गुड, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, बी ओपन। आई होप कि मैं उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।